शरद पवार को लेकर बहुत ज्यादा रायता फैला हुआ है। अगर सुनी सुनाई बातें सही दिशा में हैं, तो हो सकता है मोदी को पवार का ओके सुनने का इंतजार हो और राहुल गांधी भी पवार से सॉरी सुनने का वेट कर रहे हों। फिलहाल दोनों पवार के चक्कर में फंसे हुए हैं। सुनने में आ रहा है कि अजीत पवार की चाचा शरद पवार से सीक्रेट मीटिंग हुई है। मीटिंग हुई पवार के उद्योगपति दोस्त के बंगले पर। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अजीत ने चाचा जी तक बीजेपी का ऑफर पहुंचाया है। दो ऑफर की चर्चा है, या तो पवार मोदी कैबिनेट में शामिल होकर कृषि मंत्री बन जाए या फिर उनको नीति आयोग का चेयरपर्सन बना दिया जाए। अगर पवार आए तो उनकी बेटी सुप्रिया सूले और उनके करीबी जयंत पाटिल का भी कुछ न कुछ देकर सम्मान किया जाएगा। सुप्रिया सूले कह रही हैं कि उनको सिर्फ 15 अगस्त पर मिलने वाले ग्रोसरी स्टोर्स के ऑफर के बारे में ही पता है। आपको सीधा जवाब ही दूंगी, मुझे किसी ने कोई ऑफर नहीं दिया है। सिर्फ 15 अगस्त का एक बड़ा सेल चल रहा है बहुत जगह, तो इसलिए कुछ महंगाई इतनी बढ़ी है तो शक्कर आटा कुछ सेल चल रहे हैं बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स में, मैंने पेपर में पढ़ा। वो ऑफर मुझे पता है, बाकी कोई ऑफर मुझे पता नहीं। कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस ने जो सवाल किए है उसका जवाब कांग्रेस ही दे सकती है, मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। ना मुझे किसी ने ऑफर दिया है, ना किसने मुझसे बात की है, तो आई कांट कमेंट ऑन समथिंग व्हिच इज हाइपोथेटिकल एंड आई डोंट। 1 अगस्त को पुणे में पीएम मोदी को तिलक सम्मान जब मिला था, तब शरद पवार मंच पर मौजूद थे। उसी मंच पर भतीजे अजीत पवार भी थे। एनसीपी के टूटकर बीजेपी से जा मिलने के बाद मोदी, पवार और अजीत पवार पहली बार एक मंच पर दिखे थे। तब से पवार को लेकर अटकलें और कयास लगातार और ज्यादा लगाए जा रहे हैं। अजीत पवार इतने बड़े नेता नहीं है कि जो शरद पवार सबको ऑफर दे सके। अजीत पवार को पवार साहब ने बनाया है, पवार साहब को अजीत पवार जी ने नहीं बनाया है। शरद पवार बीजेपी की चौखट तक जाते दिख रहे हैं, बस खुद कुंडी नहीं खटखटाई है। बेचैनी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे कैंप में है। पवार की फाइल राहुल गांधी तक पहुंचाई गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता खुलकर कह रहे हैं कि कंफ्यूजन फैल रहा है, जो ठीक नहीं है। मामला तब साफ हो सकता है जब राहुल की पवार से सीधी बात हो। पवार साहब के ऊपर हमारा विश्वास है, लेकिन जिस तरह से पुणे में एक उद्योगपति के घर में जो मीटिंग हुई, जिस तरह से अजीत पवार पूरे उसका जो प्रोटेक्शन है वो छोड़कर उद्योगपति के घर में पहुंचे, गाड़ी को उनके गेट पे ठोकर लगाई, वो खुद छुप गए, तो इससे जनता में एक संभ्रम हुआ। और इसलिए मैं और कल उद्धव जी हम दोनों बैठकर इस विषय पे हमने चर्चा की। संजय राउत जी कुछ पवार साहब से भी बात करेंगे। पवार साहब ने तो कल स्टेटमेंट कर दिया कि मैं उनके बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन तो भी संजय राउत पवार साहब से बात करेंगे। और इस सब बात को मैंने राहुल जी से भी आज सुबह मेरी बात हुई, राहुल जी खुद उद्धव जी से और पवार साहब से भी बात करेंगे और जो संभ्रम है वो क्लियर हो जाए। हमारे गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस हो या शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनसीपी के बारे में निश्चित तौर पर उन्होंने कहा है कि हमारा ये फैमिली इशू है और हमारा इसमें कोई ऐसी कोई राजनीतिक भूमिका नहीं है। पर मेरे को लगता है कि लोगों में उसके गलत सिग्नल जा रहे हैं उसके वजह से, और लगातार ये चीजें आने से एक लोगों में संभ्रम का वातावरण निर्माण हुआ है। उसको जितना जल्दी दूर करेंगे उतना बेहतर है। शरद पवार धर्म संकट में फंसे दिखते हैं। शरद पवार, अजीत पवार ओपन मीटिंग भी कर रहे हैं और सीक्रेट मीटिंग भी कर रहे हैं। मीडिया से कहते हैं कि बीजेपी से उनकी बनती नहीं, लेकिन कहीं सिर्फ कहने के लिए तो कहीं नहीं कह रहे हैं। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राजकीय धोरणामध्ये भाजपच्या वरचं असोसिएशन हे बसत नाही, आणि त्यामुळं आम्ही कुणीही भाजपच्या बरोबर नाही। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून मी स्वच्छ भूमिका या ठिकाणी सांगतो की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष भाजपच्या बरोबर जाणार नाही। बीजेपी यही दिखा रही है कि शरद पवार उसके विरोधी हैं। मोदी से पुणे में मिलने के हफ्ते भर बाद संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हुई तो सुप्रिया सूले ने सरकारें गिराने का बीजेपी का रिकॉर्ड गिनाया। पलटवार में अमित शाह ने याद कराया कि ये खेल तो शरद पवार ने ही शुरू किया था। सुप्रिया जी, सबसे पहली सरकार महाराष्ट्र में किसी ने गिराई तो श्रीमान शरद पवार जी ने गिराई थी, और वसंत दादा पाटिल की सरकार गिराकर
भारतीय जनसंघ का समर्थन लेकर वो मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनसंघ का, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं। एनसीपी के टूट के बाद ही नवाब मलिक जमानत पर जेल से बाहर आ गए। अब नवाब मलिक को तय करना पड़ेगा कि पवार के साथ रहेंगे या अजीत पवार के साथ जाएंगे। 15 अगस्त को प्रफुल्ल पटेल अजीत कैंप के नेताओं के साथ नवाब मलिक से मिलने पहुंच गए। मुंह मीठा करा आए कि इस वास्ते कि 25-30 साल का पुराना साथ है। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल, मतलब जितने बड़े एनसीपी नेता अजीत पवार के साथ बीजेपी के साथ चले गए हैं, वो सब शरद पवार के ही बनाए हुए हैं। 82 साल के पवार ने फिर से एनसीपी को खड़ा करने का जोश तो दिखाया था, लेकिन उसके लिए फिलहाल कुछ करते नहीं दिख रहे हैं। कब क्या करेंगे? महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार इसके लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 31 अगस्त और 1 सितंबर को इंडिया गठबंधन को मंथन के लिए मुंबई भी बुला लिया है, लेकिन अगले 15 दिनों में वो इंडिया गठबंधन में दिखेंगे या एनडीए में, ये सिर्फ पवार साहेब ही जानते होंगे। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।